नमस्कार बच्चों। आज के बोधिसत्व में हम रंगाई के सिद्धांत और उसकी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे रंगाई प्रक्रिया किसे कहते हैं। रंग द्रव्यों को वस्त्र पर दो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, एक तो रंगाई और दूसरा छपाई। किसी एक रंग द्रव्य को जलीय अवस्था में तंतु सामग्री पर उपयोग में लाने की क्रिया को रंगाई कहते हैं। इस समय रंग द्रव्य की जलीय अवस्था का तापमान, रंगाई का समय और रासायनिक पदार्थ, इनके कारण तंतु के द्वारा रंग द्रव्य सोख लिया जाता है। रंग द्रव्य के पानी में घुलनशील स्वरूप को रंग घोल कहते हैं। रंगाई के दौरान पानी में घुला हुआ रंग द्रव्य तंतु के द्वारा सोखने के पश्चात तंतु में रंग द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और रंग घोल में इसकी मात्रा कम हो जाती है। प्रत्येक तंतु के लिए अलग अलग रंग द्रव्य प्रयुक्त होता है। सूती तंतु पर रंगाई किए जाने वाले रंग द्रव्य ऊनी और रेशमी तंतुओं पर नहीं रंग सकते या कृत्रिम तंतुओं पर भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। प्रत्येक तंतु और रंग द्रव्य की रासायनिक रचना भिन्न भिन्न होती है। रंगाई के लिए दो आवश्यक बातें यह है कि रंग द्रव्य का पानी में घुलनशील होना आवश्यक है और दूसरा तंतु के द्वारा रंग द्रव्य को सोखना। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, तभी रंगाई संभव है। इसलिए रंग द्रव्य को पानी में घुलनशील बनाने के लिए अम्ल या क्षार की सहायता ली जाती है और पर्याप्त उष्णता प्रदान की जाती है। तंतु की अवशोषकता बढ़ाने के लिए नमी प्रदान करने वाले सहायक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तंतु और रंग द्रव्य में आकर्षण बढ़ाने के लिए धातु के बंधक अर्थात मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। रंग कण के आकार को लघु कारक पदार्थों से छोटा करके रंगाई विधि को आसान बनाया जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थों से रंग अणु के आकार को बड़ा करके डाइजेस्टाइजेशन जैसी क्रियाओं का प्रयोग करके रंग स्थिरता में वृद्धि की जाती है। रंगाई की क्रिया को समझने के लिए रंगाई के विविध पहलुओं के अंतर्गत सर्वप्रथम रंग कण की रचना, तंतु और रंग कण के बीच आकर्षण, तंतु से रंग कण के सोखने की क्रिया, रंग कण का तंतु की रचना में स्थायी होना आदि बिंदु आते हैं। अब हम देखते हैं रंगाई विधियाँ कितनी तरह की होती है। तंतु और रंग द्रव्य के अनुसार रंगाई की विधियाँ निम्न प्रकार से होती हैं। फर्स्ट इसमें आता है प्रत्यक्ष रंगाई विधि। जो रंग द्रव्य पानी में घुलनशील हैं, उन रंग द्रव्यों को तंतु के द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है। रंगाई में अम्ल या क्षार, उष्णता और तंतु की अवशोषकता बढ़ाने तथा रंग द्रव्य के संपूर्ण विकास के लिए लवण का प्रयोग करते हैं। इसे सरल या प्रत्यक्ष रंगाई विधि कहते हैं। डायरेक्ट एसिड रिएक्टिव रंग द्रव्यों को ऊन और रेशम पर इसी विधि से रंगा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रंगाई विधि। जो रंग द्रव्य पानी में अघुलनशील हैं तथा दो ऐसे यौगिक जो अप्रत्यक्ष रूप से तंतु सामग्री पर रंगाए जाते हैं, इस विधि को अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दो यौगिक में से प्रथम नेप्थोल कहलाता है, जिसे क्षार और नमी प्रदान करने वाले पदार्थों के साथ उष्णता देकर बनाया जाता है और तंतु सामग्री पर चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को पेंडिंग या नेप्थोलेशन कहते हैं। तत्पश्चात दूसरे यौगिक बेस या साल्ट से रंगाई की क्रिया की जाती है। इन दोनों की आपसी रासायनिक क्रिया से रंगत तंतु पर विकसित होता है।
इस प्रकार तंतु सामग्री पर अप्रत्यक्ष रीति से दोनों यौगिकों के मिलने से रंगाई का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है विकसित रंगाई विधि। जो रंग द्रव्य पानी में घुलनशील होते हैं तथा उन्हें तंतु के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, उन्हें घुलनशील बनाकर मॉर्डेंट्स की सहायता से या ऑक्सीकरण की क्रिया से तंतु पर विकसित किया जाता है। इस विधि को विकसित रंगाई विधि कहते हैं। एनिलीन खनिज सल्फर रंग द्रव्यों को ऑक्सीकरण क्रिया से वस्त्र पर विकसित किया जाता है। प्राकृतिक तंतुओं पर मॉर्डेंट, बेसिक व प्राकृतिक रंग द्रव्यों को विकसित विधि से रंगाई के लिए मॉर्डेंट की आवश्यकता होती है। प्रसरण रंगाई विधि। रंगाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रंग द्रव्य पानी में घुलनशील अथवा अघुलनशील होते हैं। डिस्पर्स रंग द्रव्य पानी में प्रसारित होते हैं और उसी अवस्था में कृत्रिम तंतुओं में सोख लिए जाते हैं। रंगाई की इसी विधि को प्रसरण रंगाई विधि कहते हैं। इस रंगाई में रंग प्रसरण सहायक पदार्थ जैसे बीटा नैप्थोलीन, सोडियम सल्फोनेट, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। रंगाई सफलतापूर्वक होने के लिए उच्च तापमान, तंतु को फूलने वाले सहायक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिन्हें कि कैरियर कहा जाता है, जैसे ब्यूटाइल बेंजोइड। नेक्स्ट और लास्ट रंगाई विधि है आधुनिक या डॉप रंगाई विधि। आधुनिक कृत्रिम तंतुओं के निर्माण के साथ साथ यह विधि भी विकसित हुई। जो तंतु अवशोषक नहीं होते, उन्हें निर्माण के बाद धागों या वस्त्र अवस्था में रंगना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए तंतु निर्माण प्रक्रिया के समय ही रंग द्रव्य को मिलाकर तंतु का निर्माण किया जाता है। इस विधि में रंगाई भी एक समान होती है। इसे ही डोप रंगाई कहते हैं। यानी जब स्पिनिंग सॉल्यूशन या कतई का घोल तैयार किया जाता है कृत्रिम तंतुओं के लिए, तो उस कतई के घोल में ही इस रंग को मिला दिया जाता है, तो जो यान बनता है वो रंगीन बनता है। पिगमेंट रंग द्रव्यों को कृत्रिम तंतुओं पर डोप रंगाई विधि के द्वारा रंगा जाता है। इस तरह से रंगाई की विभिन्न विधियां यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।